बस आज सुबह सुबह जो है हरिद्वार के लिए तैयारी कर रही थी और मैं ना ये जो है कोई डिब्बी ढूंढ रही थी क्योंकि चीकू है। मैं सोच रही थी नाइफ़ साथ लेकर जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कट करके ही लेकर जाती हूँ इनके लिए छोटे छोटे पीसेस, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों ने इतने अच्छे से दूध, क्योंकि ये तो उठते हैं 10-11 बजे, 8 तो ये 6 बजे उठ गए थे। मैं तो सारी रात सोई ही नहीं और सुबह 4 बजे की उठी हुई हूँ। पहले हमने डिसाइड किया था 6 बजे जाने का, लेकिन जाते जाते फिर हमारे को जो है 9 बज गए थे निकलते हुए घर से। तो बस अब इन दोनों को जो है मैंने ये थोड़ा बहुत घूम रहे हैं इनको, बस ऐसे ही ज़्यादा मैंने तैयार नहीं किया है। रात को मैंने इनके कपड़े चेंज कर दिए थे, सोचा था क्योंकि सुबह जल्दी जाने का सोचा था, लेकिन फिर वही था। अब ये छोटी सी डिब्बी मेरे को मिल गई है, बस इसमें कट करके जो है छोटे छोटे पीसेस मैं डाल दूँगी। और अब जो है इनकी पोनी मैंने कर दी है और अब इसके पास तो मुंडन हो जाएंगे इनके। तो ये जो तिलक है ये मैं रोज़ लगाती हूँ। ये कान्हा जी को लगाने के बाद जो है इन दोनों को राधे राधे बोल के मैं जो दोनों को तिलक ज़रूर लगाती हूँ। हम दोनों तैयार हो गए हैं, हस्बैंड तैयार हो गए हैं, मैं, और बस वो जो है तैयारी इनकी चल रही है हम दोनों की। तो बस बच्चों के साथ साथ तो ऐसे होता रहता है। बस अब हम चलने के लिए तैयार थे और फिर वहाँ से निकल गए थे हम। बीच बीच में हम रील्स भी बना रहे थे। अब उसके बाद हम यहाँ पर रुके थे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि जो है बच्चों को दूध भी देना था। तो बच्चों का दूध जो है मैंने साथ में ले लिया था, मेरी दोनों सिस्टर इन लॉ भी मेरे साथ ही थी। बच्चों को दूध जो है मैंने दे दिया था। यहाँ पर जो ढाबा था वहाँ से ही मैंने दूध जो है वो बॉईल करवा लिया था। बच्चों के साथ हर चीज़, मतलब अगर हमें सुबह से लेकर रात तक भी जाना है तो हर चीज़ लेकर जाना है। और शाम तो इतना परेशान कर रहा था ये, यहाँ पर भी इसको कार चलानी थी, अपनी कार ये छोटी सी साथ लेकर गया था। इसको कार चलाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस यहाँ पर अब हम पहुँच गए थे हरिद्वार में, मतलब पहुँचने वाले थे सॉरी। तो बस ये वहाँ का व्यू है और बहुत अच्छा लग रहा था काफ़ी टाइम के बाद। कुछ मैं जब स्कूल में जॉब करती थी तब गई थी, एक बार जब मेरे फादर इन लॉ थे उनके साथ गई थी। तो अभी हम पहले तो हमने डिसाइड किया था नीलकंठ, लक्ष्मण झूला, राम झूला वो सब देखेंगे, लेकिन नहीं, इतना टाइम नहीं था। बच्चों के साथ थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और एकदम ये हमने पहले तो सोचा था कि बाद में करवाएंगे, लेकिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो है हमारे को ये मौका मिला करवाने का, और एक ही दिन था। उसके बाद से कुछ ऐसा था कि अंधेरी रातें शुरू होने वाली थी, तो उसमें नहीं करवाते। तो पंडित जी से पूछा था, वो बोल रहे थे कि करवा लो, लेकिन मन में एक वहम सा आ जाता है। तो बस हरिद्वार पहुंच गए हैं। ये हरिद्वार का एक बोर्ड लगा हुआ था, तो वहाँ पर हम पहुंच गए थे और बस वहाँ पर एंट्री कर रहे थे। तो यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ भी थी आज बुद्ध पूर्णिमा की वजह से। तो वहाँ पर ये देखो, ये मेरे हस्बैंड व्लॉग बना रहे हैं, थोड़ा सा मतलब वीडियो शूट कर रहे हैं वो। तो ये जो है मेरे आगे जो गाड़ी चला रहे हैं वो मेरी सिस्टर इन लॉ, बड़ी वाली जो सिस्टर इन लॉ है उनके हस्बैंड है, उनका बेटा है, और मैं और मेरे हस्बैंड पीछे बैठे हुए थे। और मेरी छोटी जो सिस्टर इन लॉ है उनकी गुड़िया भी, जो आपने इंस्टाग्राम पे अगर देखा होगा तो उसके साथ मैं रील बना रही थी। तो आज हम, जैसे कि आपको दिखाया था कि आज हम राम श्याम के मुंडन करवाने के लिए यहाँ पर आए हैं और आप सबके साथ शेयर करेंगे उनके मुंडन। और हरिद्वार में, पहले वैसे तो हम त्रिलोकपुर में करते हैं, लेकिन हरिद्वार में करेंगे, तो आप सबके साथ शेयर करेंगे। आप इनको अपना आशीर्वाद देंगे। तो आज आए हैं हम महादेव की नगरी हरिद्वार में और गंगा माता के दर्शन करने। आपको भी दिखाते हैं, ये है गंगा माता हमारी। एक दिल में अलग सी फीलिंग आती है यहाँ पे आके ना, बहुत अच्छा लगता है। मुझे काफ़ी समय हो गया है हरिद्वार आते हुए, और ख़ासकर सावन के महीने में तो मैं काफ़ी टाइम आ चुका हूँ यहाँ पे। पैदल कावड़ लेने भी आया हूँ, और साइकिल, मोटरसाइकिल नहीं, सॉरी साइकिल पे तो नहीं, मोटरसाइकिल पे और डाक कावड़ मैं लेने आ चुका हूँ, अटैचमेंट है। और इसलिए घर में थोड़ा मैंने जिद भी की भी चलो हरिद्वार चलते हैं। इसी चक्कर में महादेव की नगरी में घूम के आएंगे और माथा टेक के आएंगे। काफ़ी टाइम हो गया हरिद्वार नहीं आया, तो हरिद्वार भी देखेंगे और आपको भी यहाँ के दर्शन करवा रहा हूँ। तो ये हमारे राम जी हैं, ये हम आज हो जाएंगे ये गंजे फंजे आज। और ये अपनी मम्मी का पीछा नहीं छोड़ते।
ये अपनी मम्मी का पीछा नहीं छोड़ रहा बिल्कुल भी। और आज ये हो जाएगा गंजा फंजा, इसका नाम लेना हमने आज के बाद रख देना है गंजा। और आप सब भी ना रखे हैं राम शाम की जगह। राम की जगह बताना भी इसका नाम क्या रखना है आपने। और गंजा फंजा रखे या क्या रखे। तेरी नगरी की जय हो, मेरे सुमित की मनता पूरी हो गई है, जय मेरे भोले बाबा। मैं तेरी हमेशा ही वो करती थी, मैं माफ़ी मांगती हूँ बेटे ने मेरे बच्चों की पुकार सुनी है, जय मेरे भोले बाबा, जय मेरी गंगा। मेरी मम्मी भी एक्चुअल में नाराज़ थी भाई, काके हो नहीं रहे क्या कुछ। मेरे को भी कई बार लड़ती थी भाई तू वहाँ जाता है हरिद्वार, भाई हरिद्वार जाता है और भगवान सुन नहीं रहे तेरी पुकार। और भी बहुत थोड़े बहुत काम करता रहता हूँ इधर उधर के। तो अब सुन ली पुकार, अब मम्मी बड़ा खुश है। और मम्मी की बातें करते करते आँखों में भी मतलब पानी आ गया, मम्मी की भी और मेरे भी। भगवान ने सुनी और यही भगवान से दुआ करूँगा महादेव की नगरी आके कि आप सबकी भी बहुत जल्द सुने भगवान। यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। भोले बाबा जैसे मेरे सुमित बच्चे की सुनिए पुकार, ऐसे बोले बाबा गंगा मैया सबको देना, सबकी पुकार सुनना। मेरा बच्चा आता था, मैं नाराज होती थी भी तू जाता है भगवान सुनता नहीं है। भोले बाबा से माफ़ी मांगती हूँ, मैं दिल से मानती हूँ भोले बाबा को, लेकिन मैं मंदिर में जाना नहीं पसंद करती थी। मैं बच्चे को गुस्से होती थी भी तू जाता है भगवान तेरी सुनता नहीं है। आज भोले बाबा ने हमारी पुकार सुनी है, गंगा मैया की जय करते हैं, भोले बाबा की माफ़ी मांगते हैं, भगवान आपकी भी सुने। तो भगवान सबकी सुनेगा, जरूर सुनेगा और अच्छी सुनेगा, देगा सबको भगवान देगा, जरूर देगा। विश्वास जरूरी है। मैंने नहीं महादेव को आज तक कहा कि महादेव मेरे को कुछ दें, क्यों नहीं दे रहे। अगर नहीं दे रहे तो कोई ना कोई गलती हुई होगी मुझसे ज़रूर, और दिया भगवान ने, शायद उस गलती का पछतावा हुआ है मुझे। तो दिया भगवान ने, तो लड्डू गोपाल जैसे अपना आशीर्वाद फुल बरसाया भगवान ने। इसको आदत है ना, नीचे कटता है ना ये, थोड़ी इधर बोले कि उधर भी उतर। तो आप सब भी उम्मीद मत छोड़िएगा और ज़रूर देंगे महादेव, सबकी सुनेंगे, बढ़िया वाली सुनेंगे। मैं तो ये महादेव से मेरी यही विनती है कि सबकी सुने, लड्डू गोपाल जी जैसे, राधा रानी जी जैसी गुड़िया सबको दे। बाकी ये तो इमोशनल हो गया, मैं भी आपके साथ बात करते करते। कुछ महादेव की नगरी के साथ अटैचमेंट है तो इमोशनल हो गया, काफ़ी टाइम के बाद आया यहाँ पे, तो इसलिए कुछ इमोशनल हो गया। एन्जॉय का टाइम है, एन्जॉय। नीचे छोड़ दो। घूमेंगे ना, हाँ पे बाल तो बड़ी छिलकी है इसके यार, दोनों की है, छिलकी है, मेरे बच्चे छिलकी हैं तो मेरे छिलकी बाल नहीं होंगे छिलकी। तो अब जो है हम इनके बाल देख रहे थे, अब इसके बाद इनके बालों की जो है मुंडन होने वाले हैं। बस जगह देख रहे थे, यहाँ पे जगह मिल गई थी, दोनों हमने अलग अलग नाई कर लिए थे, क्योंकि एक ही करते तो फिर एक ज़्यादा टाइम लग जाता, तो दोनों की एक ही साथ हो गई थी। बस यहाँ सामान थोड़ा बहुत ढूंढ रही थी मैं कि बाल जो है वो किसके ऊपर रखेंगे, तो एक हैंकी मिल गया था, तो बड़े वाला उस पर हमने रखना स्टार्ट कर दिया था। तो बस अब इनके जो है हेयर जो है वो अच्छे से वो पानी लगा रहे हैं, क्योंकि इन्हें एक्सपीरियंस है, रोज़ करते हैं, वो वॉश भी कर रहे हैं। ये मेरी मदर इन लॉ शाम को लेकर बैठे हैं और इधर राम को लेके बैठे हुए हैं, वो मेरी सिस्टर इन लॉ की मदर इन लॉ हैं, तो वो लेकर बैठे हुए हैं दोनों को। तो बस उन्होंने बोला था कि इनके हाथ और एक पैर इनके पकड़ के रखने हैं, ज़मीन से ऊपर रखने हैं पैर,
पकड़ के रखने हैं ताकि जो है बच्चा हिलाए ना और ज़्यादा उसे लग ना जाए। तो मेरे सिस्टर इन लोग भी यहीं पर बैठे हुए हैं छोटे वाले, बस अब इनके मुंडन स्टार्ट कर दिए। हर हर महादेव, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बाल उतर देंगे दोनों मुंडी पकड़ के रखियो। आप पैरों में हाथ लगा लेना, यहाँ पे नीचे लगाओ ना, हाथ नीचे। देख ले पोएम देख ले ना ना ना, ये हिलता बहुत है ना, हिलता बहुत है गुरु जी। थोड़ा ध्यान से पोएम देख लो, पोएम उसकी भी बना ले, रोंदे की बना लीजिए। ओम शिवाय। हाँ तो इधर आना पाओ, नहीं तो हर की बोली के करेगा। बहुत भीड़ है यहाँ पे। तो बुद्ध पूर्णिमा है आज, तो मुझे लगता है जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। बाकी सावन से तो कम है, सावन में तो पैर रखने की जगह नहीं मिलती। अगर महादेव ने मुझे इस लायक समझा और सावन में इस बार फिर बुलाया तो ज़रूर आऊँगा और आप सबको भी दर्शन करवाऊँगा यहाँ के, कि कैसे यहाँ पे भीड़ होती है और अब और तब में क्या फ़र्क होता है। पैर रखने की भी जगह नहीं होती उस टाइम पे। हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो कोतवाली नगर हरिद्वार में नाम है कोतवाली नगर हरिद्वार में, आप कोतवाली नगर हरिद्वार में। आज ले रही है दीप्ति गंगा स्नान का आनंद पूरा। तो तौलिया भी गिल्ला कर देता। पीछे हो ना तू। स्नान तो कर ले, इतने से पानी में डर रही है। इतने से डुबकी देखी दीप्ति की, डुबकी देखी आप सबने। ये डुबकी है दीप्ति, इधर आके नहा लेना। बस आ जाओ।
ये है आनंद ले रहे हैं पूरे गंगा स्नान का। कुछ कहेंगी? और मेरी आज जो है मन्नत पूरी हो गई। मुझे जो है भगवान ने इतना बड़ा जो है फल दिया है उसको, और भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आप सबकी भी मन्नत जरूर पूरी। हर कपड़े कितने बदल धन्य है वो भाई जो यहाँ रह कर महादेव की जो है सेवा कर रहे हैं। सौभाग्य है उनका कि उन्होंने यहाँ जन्म लिया है, यहाँ कार्य कर रहे हैं। फिर भी कुछ लोग जो है जूते पाकर चप्पल पाकर हर की पौड़ी पे आ रहे हैं, और बाहर भी लिखा हुआ है कि भाई जूते चप्पल पाकर अंदर ना आए। फिर भी जूते चप्पल पा के अंदर आ रहे हैं और हर की पौड़ी को गंदा कर रहे हैं। ना धो के जो कपड़े हैं पुराने कपड़े वो यहीं छोड़ के जा रहे हैं, पोलोथीने छोड़ के जा रहे हैं। तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ अगर कोई यहाँ आता है और जो वीडियो देख रहा है, प्लीज़ आप अपने कपड़े जो लेके आते हैं उन्हें जो है डस्टबिन में गिरें या अपने साथ लेके जाए, कहीं भी गिरे। प्लीज़ हर की पौड़ी को गंदा ना करें, हरिद्वार को गंदा ना करें, और साफ़ रखें, सुथरा रखें, ताकि हम यहाँ से जाएं और कोई और आए तो उसको भी देख के अच्छा लगे और उसका भी दिल खुश हो। तो बस यहाँ पर जो है बच्चों को आशीर्वाद दे रहे थे, क्योंकि मुंडन करवाने के बाद फिर उनके जो है कपड़े वगैरह डाल दिए थे, तो फिर अब जो है आशीर्वाद दे रहे हैं। जो भी देते हैं जैसे रिवाज होता है वो सब कर रहे थे। और करने के बाद जो है ये जो है मेरे सिस्टर इन लॉ हैं, उनके दोनों जो है हस्बैंड हैं जो ये सब जो है दे रहे हैं। तो बस यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत हमने इनको तिलक लगवाया था, हमने भी लगाया था, और लगाने के बाद जो है फिर बच्चों के जो है यहाँ पर बैठकर हमने जो भी उन्होंने करना था, देना था, वो सब उन्होंने किया। ठीक है। खाना नहीं, सारा खा गए। तो बस वहाँ से हमने चलने की तैयारी कर ली थी, क्योंकि टाइम पर पहुँचना था घर पे। बच्चे वहाँ पर क्या था ना कि दूध खाना ये सब अच्छे से नहीं वो कर रहे थे, तो बस इसलिए हमने जल्दी जल्दी कोशिश की वहाँ से निकलने की। वैसे तो मन था वहाँ पे शाम की आरती देखने का, लेकिन फिर हमने जो है डिसाइड किया कि नहीं, अब टाइम पर जो है शाम से हम निकलेंगे तो रात हो जाएगी निकलने में। तो बच्चों को जाकर दूध वगैरह देना, कुछ खिलाना पिलाना, तो ये सब करेंगे, क्योंकि बच्चे भी थक जाते हैं, घूमते फिरते नहीं हैं वहाँ पर, गोदी में लेके बैठना पड़ता है उन्हें। तो बस यहाँ पर रुके थे हम ब्रेकफास्ट करने के लिए, ब्रेकफास्ट किया था। फिर उसके बाद
हमने कुछ नहीं खाया पिया था। बीच में थोड़ा बहुत लेज़ वगैरह चिप्स हम लेकर गए थे, वो खाए थे। तब भूख लग गई थी तो सोचा यहाँ पर बैठ के कुछ खा लें। तो बस हमने खाना वगैरह खाया, यहाँ पर चाय पी। बहुत थकावट हो गई थी और मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मेरा सर्वाइकल का पेन बहुत बढ़ना शुरू हो गया था। तो बस यहाँ पर बैठ के मैंने चाय पी और चाय पीने के बाद जो है हमने फिर से वहाँ पर अपनी जर्नी स्टार्ट की। और देखो ये घर पे पहुंच गए हैं। पहुंचने के बाद अभी इन्हें नींद नहीं आ रही है, 11 बज गए हैं। अब इनके कपड़े वगैरह जो है चेंज किए हैं मैंने थोड़ी देर। अब ये पॉइंट देख रहे हैं अपनी। तो फाइनली हम घर पे पहुंच गए हैं और इतनी ज़्यादा थकावट हो रही है क्योंकि एक ही दिन में सुबह जाना आना। पहले तो डिसाइड किया था कि रात को रुकेंगे, फिर रात को नहीं रुके, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा थकावट हो गई है। और अभी बच्चों को बस खाना दिया है मैंने, कपड़े चेंज किए हैं, उनका डाइपर वगैरह चेंज किया है। रात के 12 बजने ही वाले हैं बस। अब जो है सारा काम थोड़ा बहुत जितना मेरे से हो सकता है वो किया, क्योंकि कल भी मुझे सारी रात नींद नहीं आई, जाना था इसलिए। और सर्वाइकल का कुछ पेन मेरे को हो रहा था, बैक में बाजू में जा रहा था। तो बस इस चक्कर में जो है जल्दी जल्दी में चले गए और फिर अब आए हैं। तो आप सब जो है दोनों को आशीर्वाद देना, और हमने आप सबके लिए भी जो है बहुत सारी प्रेयर की है वहाँ पर। भगवान आप सबकी भी सुने। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करूँगी। राधे राधे।